अगर आप नीट 2026 के मार्क्स के बेसिस पे बीडीएस में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो भूल कर भी मिस मत करना, क्योंकि मैं आपके सामने बीडीएस के कुछ ऐसे आंकड़े रखने जा रहा हूं जिन्हें देखकर आप खुद चौंक जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं भाई एमबीबीएस में कंपटीशन ज्यादा है या फिर बीडीएस में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का कमेंट क्या आएगा? यही आएगा ना सर, एमबीबीएस में कंपटीशन ज्यादा है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा एनालिसिस बताऊंगा जिसको देखकर आप खुद कहेंगे यार एमबीबीएस में तो कट ऑफ रैंक पीछे जा रही है, वहीं बीडीएस में कट ऑफ रैंक आगे जा रही है, यानी बीडीएस में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों है, इसका कारण भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ में मैं आपको लास्ट में यह भी बताऊंगा कि बीडीएस का फ्यूचर में क्या स्कोप है, आपको बीडीएस ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। लेकिन इससे पहले लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखें और आगे आपके ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मिस ना हो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा जो फ्यूचर में आपकी हेल्प करेंगे। और इसी सीरीज में एक आज का हमारा वीडियो है नीट 2026 बीडीएस कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यानी अगर आपको बीडीएस में एडमिशन लेना है तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी के लिए कट ऑफ रैंक क्या होने वाला है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो हमारे देश में टोटल कितने बीडीएस कॉलेज हैं? 51। और ये जो कॉलेज मैंने आपके लिए लिखे ना, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की बात हो रही है। टोटल बीडीएस सीट्स कितनी है? 700। हर साल कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत सीट्स बढ़ती रहती है। अच्छा, एक पॉइंट और बता दूं, यहां पे हम जो कट ऑफ डिस्कस करेंगे वो केवल और केवल ऑल इंडिया कोटा के लिए है और गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज की है, यानी यहां पे हम स्टेट कोटा की बात नहीं करेंगे। तो अब देखो वो आंकड़े जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे। ये है भाई आपके नीट 2024 और नीट 2025 के ऑल इंडिया कोटा की बीडीएस की कैटेगरी वाइज कट ऑफ रैंक। देखना एक बार कितना है। जनरल कैटेगरी में 2024 में 71,000 तक बीडीएस मिल गया, वहीं 2025 में देखो 63,000 तक। फिर ओबीसी में आ जाओ, लास्ट 2024 में था 73,000 तक, 25 में 66,000 तक। ईडब्ल्यूएस में तो और बुरा हाल है, 24 में 82,000 तक और 25 में सिर्फ 64,000 तक मिला है। यानी कितना कट ऑफ का जंप आ गया, कट ऑफ रैंक का जंप आया है लगभग 18,000। और एससी कैटेगरी में 2,21,000 था, इसमें थोड़ा सा बढ़ गया 2,35,000। एसटी में भी घटा है 3,25,000 से 3,20,000 हो गया 2025 में। समझ रहे हो, बीडीएस में कंपटीशन बढ़ रहा है, यानी जो बच्चे पहले एमबीबीएस की तरफ भागते थे अगर उनको नहीं मिल रहा तो वो एमबीबीएस छोड़ के बीडीएस में जा रहे हैं। क्या रीजन है इसका? सबसे पहला तो नीट 2024 में हुई धांधली, बच्चों ने इतनी मेहनत करी, उसके बाद उनको लगा यार क्या ही फायदा है, ये पेपर लीक हो जाता है, हम मेहनत करते रहेंगे। फिर उन्होंने देखा नीट 2025 का अनएक्सपेक्टेड टफ पेपर, उसके बाद फिर और हालत खराब हो गई, यार ऐसे तो एमबीबीएस करने का फायदा ही नहीं है, हमारी लाइफ खराब हो रही है। और फिर नीट 2026 में देख लो आप, पहले पेपर लीक हुआ और री नीट 2026 का पेपर तो नीट 2025 से भी टफ था। तो उन बच्चों पे क्या बीतेगी जो 4, 5, 6, 7 ड्रॉप ले चुके हैं? तो वो सोचेंगे यार एमबीबीएस छोड़ो ना यार, क्या रखा है एमबीबीएस में, इससे अच्छा मैं बीडीएस कर लेता हूं। भाई रोटी तो खानी है, हर आदमी कहीं ना कहीं आके ये तो सोचता ही है। तो वो बच्चे एमबीबीएस छोड़ के बीडीएस में जा रहे हैं और इसीलिए लगातार कंपटीशन बढ़ रहा है। यानी 2026 का जो कंपटीशन होगा मेरे अकॉर्डिंग वो 2025 से भी ज्यादा होने वाला है। कितना ज्यादा होने वाला है, स्टार्ट करते हैं। देखो ऑल इंडिया कोटा में अगर बात करें बीडीएस के लिए, मुझे लगता है जनरल कैटेगरी में कट ऑफ रैंक और ऊपर जाएगा और इस बार लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 60,000 रैंक तक ही गवर्नमेंट बीडीएस मिल पाएगा। ऐसा ही आपके ओबीसी में होगा 60,000 तक और ईडब्ल्यूएस में भी आप मान के चलें 60,000 तक। तो मुझे लगता है अगर आपको जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू बीडीएस चाहिए तो आपकी ऑल इंडिया रैंक कितनी होनी चाहिए? अंडर 60,000। वहीं एससी कैटेगरी में देखो पिछली बार थोड़ी सी बढ़ गई थी लेकिन इस बार पक्का घटेगी और 2,20,000 कट ऑफ रैंक होने वाली है ऑल इंडिया कोटा बीडीएस की।
एसटी कैटेगरी में 3,20,000 से ये आगे जंप कर जाएगा 3 लाख तक। ये सॉरी, मैंने 2,20,000 लिख दिया, यहां पे 2 लाख ही लिखो क्योंकि ज्यादा जंप आ सकता है इस बार, ठीक। और एसटी कैटेगरी में 3 लाख लिख दो, ठीक है। तो ये है आपकी ऑल इंडिया कोटा की बीडीएस की कट ऑफ रैंक। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में 60,000 तक मिल जाएगा, एससी कैटेगरी में 2 लाख रैंक तक और एसटी में 3 लाख तक। और ये मैंने बिल्कुल आपके लिए सेफ कट ऑफ रैंक लिखी है, ठीक। अब आगे बात करेंगे कि आपके लिए बीडीएस में क्या स्कोप है। सबसे पहले देखो भाई, बीडीएस में एमबीबीएस के कंपैरिजन में स्कोप ना के बराबर है। अगर बीडीएस का स्कोप 99% है या 95% है तो आप ये बोल सकते हैं बीडीएस में स्कोप जो है वो 5% ही है। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? देखो, सबसे पहले तो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, जॉब्स ऑलरेडी बहुत ही कम है। और दूसरा, वैसे भी आपने देखा होगा भाई, चाहे कोई भी हॉस्पिटल है, कितना भी बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें कितने बीडीएस डॉक्टर आपने देखे हैं? किसी में 1 मिलेगा या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 2 मिल जाएंगे, इससे ज्यादा थोड़े मिलते हैं। अब आप बात करो उन डॉक्टर की जो एमबीबीएस करके एमडी करते हैं, सुपर स्पेशलिटी में जाते हैं, कोई न्यूरो के हैं, कार्डियो के हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट है, गायनेकोलॉजिस्ट है, वो हर हॉस्पिटल में आपको 5, 6, 8, 10, 18, 20 मिल जाते हैं। अगर मेदांता और फोर्टिस जैसे हॉस्पिटल में जाओगे ना, आपको 20 सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट मिल जाएंगे, आपको 25 न्यूरोलॉजिस्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इसलिए एमबीबीएस का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा है। इसके अलावा भाई, अब है ना भाई, बीडीएस में देखो थोड़ा सा ये भी होता ना, मान लीजिए दांत खराब हो गया, कौन ही जाता है यार, ठीक। दांत का दर्द, पैरासिटामोल ली और चलता रहता है, भूल जाते हैं, दांत अपने आप निकल जाता है, ठीक। तो ये है अभी तक, इसलिए इसको बिल्कुल भी नहीं रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हर साल थोड़ी बहुत सीट्स बढ़ती रहती है। अब यार सीट्स बढ़ेगी तो ज्यादा बीडीएस डॉक्टर बनेंगे, और ज्यादा बीडीएस डॉक्टर बनेंगे तो डिमांड घटेगी, ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई का गेम है ना, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम होती जा रही है, ठीक। फिर इसके बाद अब आपके पास क्या ऑप्शन है? अगर आपको बीडीएस करना है तो भाई सबसे बेस्ट ऑप्शन तो आपके लिए ये रहेगा कि आप अपना खुद का क्लिनिक करें। खुद का क्लिनिक आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये आप अपने घर पे भी कर सकते हो या आपके आसपास कोई टाउन है, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं वहां पे कर सकते हैं। बट क्लिनिक में ये है कि कॉस्टिंग थोड़ी शुरू में थोड़ी सी अच्छी आ सकती है। अगर आप एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं तो ये कॉस्टिंग थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। दूसरा, अगर आप कॉस्ट उठा भी सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज आप में ये चाहिए कि आप सिर्फ बीडीएस है उससे काम नहीं चलेगा, बिजनेस स्किल आप में होनी चाहिए। क्योंकि देखो, एक टाइप से अगर आप खुद का क्लिनिक कर रहे हैं, ये एक बिजनेस का ही पार्ट है। अगर आप में बिजनेस स्किल है, लोगों से आपको अच्छा कन्वर्सेशन करना आता है, लोगों को मैनेज करना आता है, तभी आप अपना क्लिनिक चला पाएंगे। नहीं तो चाहे कितने भी अच्छे बीडीएस डॉक्टर है, इसमें आप काम नहीं कर पाएंगे। बट बिजनेस स्किल कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। अगर आप अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे उत्तर को पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे बिजनेस स्किल आपकी डेवलप हो जाती है। अगर आपको इसमें मेरी हेल्प चाहिए तो मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा, कभी भी आप मेरे से बात कर सकते हैं। फिर इसके बाद अब आप बोलेंगे सर आप तो बीडीएस के बारे में नेगेटिव ही बोलते जा रहे हो। देखो, नेगेटिव तो नहीं है, बट ऐसा है, देखो एक नेगेटिव पॉइंट और मुझे याद आ गया भाई। अगर मान लो आप गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं, ऐसा ना क्लिनिक कर पाए, फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? आप किसी हॉस्पिटल में जाके जॉब करेंगे। अब हॉस्पिटल में भी जॉब करेंगे, मान लीजिए किसी प्राइवेट में आपको जाना है, तो ओनली बीडीएस से काम नहीं चलेगा, इसमें कम से कम आपकी मास्टर्स होनी चाहिए। यानी फिर आपको और मेहनत करनी पड़ेगी और फिर आपको जाके जॉब मिलेगी, और जॉब इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें अगर आप स्किलफुल हैं, आप में कुछ कर गुजरने का जुनून है, तो बीडीएस में भी आने वाले टाइम पे स्कोप डेवलप होगा। क्योंकि देखो, इसमें एक तो कॉस्मेटिक आ रहा है ना, कॉस्मेटिक को इसमें इंक्लूड किया गया है। जो ये फेशियल सर्जरी वगैरह आप देख रहे हैं ना, आजकल हीरो हीरोइन अपना जो फेस बना लेते हैं, ये कॉस्मेटिक सर्जरी तो है, ठीक। इसके अलावा अभी प्रेजेंट टाइम पे आपने देखा होगा हर कोई ब्रेसेस लगाए घूम रहा है, कोई दांत सीधे करा रहा है, कोई नया दांत लगवा रहा है। तो ये वाला जो स्कोप है ना, इसको देखते हुए जो अवेयरनेस अभी बढ़ी है, तो बीडीएस में स्कोप बढ़ेगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप बीडीएस में स्किलफुल हैं तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में इसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है, बीडीएस अगर आप हैं, भूखा नहीं मरेंगे।
आपने अच्छे से मेहनत की है, 10-12 साल के बाद आपका क्लिनिक बहुत अच्छा चलेगा। मैं खुद बीडीएस के पास जाता हूँ, डेंटिस्ट के पास जाता हूँ, तो मैं एक कैप जो लगवाता हूँ, जिरकोनियम कैप लगवाई थी मैंने, वो 18,000 रुपए की लगी है। 18,000 रुपए की कैप और काम ही कितना है, सुबह बैठना है, शाम में बैठना है। बीडीएस की कोई इमरजेंसी आती नहीं है। पता चला आप न्यूरोलॉजिस्ट बन गए, आपको 24 घंटे एक्टिव रहना पड़ता है, कभी भी इमरजेंसी आ सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आराम भी है। तो ये बीडीएस के थोड़े बहुत फायदे भी। अगर आराम की जॉब चाहिए है, खुद का क्लिनिक कर सकते हैं, आप अपनी स्किल डेवलप कर सकते हैं, फ्यूचर में अपने आप को चेंज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली बीडीएस में कोई नुकसान नहीं है। ठीक, अब आगे, अब जो बच्चे ये चाहते हैं यार देखो मेरी तो यार 28,000 रैंक तो नहीं आ रही, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, ठीक, और मेरी रैंक आ रही है 35,000, 40,000, 50,000, 55,000, 60,000, 70,000, 80,000। मैंने इस बार मेहनत भी की थी, मुझे इस बार गवर्नमेंट एमबीबीएस नहीं मिल पाएगा, बीडीएस में मैं जाना नहीं चाहता हूं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, देखो आपने मेहनत की है, ये खराब नहीं जानी चाहिए। और अगर आप ईमानदारी से, देखो सिर्फ 9 महीने का टाइम है, ईमानदारी से मेहनत कर सकते हैं, पूरे डिसिप्लिन में रहकर, डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ, तो 9 महीने में जो आपकी 70-80 हजार रैंक आ रही है, आप इसको 700-800 रैंक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 70-80 रैंक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसको 7-8 रैंक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखो एक बच्चा था हमारा जिसका नाम है निमे, उसकी रैंक है 1.5 लाख। जब उसने 12th के साथ एग्जाम दिया, नीट 2025 में 440 नंबर थे। इस बार उसने पूरा अच्छे से फॉलो किया, अब उस बच्चे के 636 नंबर आ रहे हैं और रैंक है उसकी 2700 के पास। यानी इतनी बढ़िया रैंक आ गई 1.5 लाख से। अगर आपकी 70-80 हजार है, आप टॉप 1000 में, टॉप 100 में भी आ सकते हैं। लेकिन कब? उसके लिए आपको प्रॉपर सिस्टम के साथ और एक अच्छी ट्रू मेंटरशिप में पढ़ाई करनी पड़ेगी। और पूरा एक प्रॉपर सिस्टम और ट्रू मेंटरशिप हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बीवाइज क्लासेस के ड्रीम बैच 2.0 में, जो 28 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आपका सपना है नीट 2027 का टॉपर बनके अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाना, तो आपको बस ड्रीम बैच 2.0 को फॉलो करना है। आपकी रैंक कैसे आएगी, आपको पढ़ाई कैसे करना है, प्लान कैसे करना है, कैसे आप अपना स्कोर इंप्रूव करेंगे, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे होगी, एनसीईआरटी कैसे करना है, कैसे सीबीटी मोड में टेस्ट प्रैक्टिस करना है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। आपको तो सिर्फ बस फॉलो करना है। फॉलो करने के लिए अगर तैयार है तो अभी फोन उठाएं 7340250100, इस नंबर पे कॉल करके बात करें। मेरे से भी अगर डिस्कस करना है, आप इस नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जो बच्चे कोटा नहीं आ सकते 28 जुलाई से, उनके लिए बैच एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन अवेलेबल है बीवाइज क्लासेस ऐप पे। आप बीवाइज ऐप डाउनलोड करें, साइन अप करें, कोर्सेज में जाएं, पेमेंट करने, ड्रीम 2027 ऑनलाइन बैच में क्लिक करें। पेमेंट करने से पहले डॉक्टर 27 प्रोमो कोड अप्लाई करके मेरी तरफ से आज स्पेशल डिस्काउंट का बेनिफिट उठाएं। कोई प्रॉब्लम है, इस नंबर पे कॉल करके बात कर लेना। और आपका कोई सजेशन है, आपको कोई और वीडियो चाहिए हेल्पफुल, वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।